हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज जो हम लेकर आ चुके हैं वो 5 और 6 सितंबर के ऑल शिफ्ट के एग्जाम एनालाइज करने के लिए आ चुके हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस एन बराबर 260 है, तो 5 की पावर एन प्लस 4 का मान क्या होगा। मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो एन का मान हम क्या रख लेते हैं, शुरू में जीरो रख लेते हैं। जीरो, अगर जीरो मान रखकर आंसर आता है तो ठीक है। जीरो रखकर 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। 256 हो गया प्लस, और ये प्लस 4 बराबर 260, यानी कि 260 बराबर हो जाता है तो ठीक है। 4 और 256 कितने हो गए, 260 बराबर 260, यानी कि एन का मान जीरो रखने पर ये आंसर सही रहेगा। अब एन का मान यहाँ पर भी जीरो रखेंगे तो एन का मान जीरो रखने पर जीरो प्लस चार, चार हो जाएंगे। अब 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 की गुणा 5 4 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, क्या आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर। गाइस, अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। एक घनाभ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो गाइस, संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगी कि संपूर्ण क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है घनाभ के, वो होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका सॉल्व कर लो। लंबाई कितनी है इसकी, 5 है। 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 5, जोड़ कर दो सॉल्व। तो 2 गुणा 5 ढाई 50, 150 प्लस 15 ढाई 150, 150 5 ढाई 50 होते हैं, 50 सॉरी 50 होते हैं, प्लस 15 पंजा 75। इनको जोड़ दो, 5 के 5 ही 5 और 7 5 12, 12 12 5 17 के साथ हाथ लगा एक, एक और एक 2 गुणा 275, 2 पंजे 10 का 0, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हाथ लगा एक, 2 दूनी 4 और 1 550, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला सवाल मिला है आपके द्वारा हमें। इसी प्रकार गाइस अगला सवाल है कि दो मूल 15 और 16 हैं, तो उसका समीकरण क्या होगा। अरे द्विघात समीकरण है, तो इसको द्विघात समीकरण बनाने में कितना देर लगता है। माना अगर कोई इससे हटके कोई और भी मूल दें, तो इसकी द्विघात समीकरण का जो रूल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि इसके मूल होते हैं अल्फा और बीटा, माइन प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या है, इसकी द्विघात समीकरण का मान द्विघात समीकरण है। इसको इसी के द्वारा हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि मूल है इसके, तो 15 और 16 कितना होगा 31, और एक्स का यहाँ पर एक्स आता है, एक्स का एक प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 का 0 हाथ से लगे 9, 15 15 और 6 9 24, कितने हो गए 24, यानी 240। यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार अगला सवाल है हमारा, क्या है गाइस कि 3x प्लस 8y अनुपात 7x प्लस 6y बराबर 2:3 है, तो x अनुपात y का मान पूछा है। इस अनुपात का मतलब हमको पता है पहले से क्या होता है, बटा होता है। तो 3x प्लस 8y और बटे में हो जाएंगे हमारे 7x प्लस 6y। इसको मान बराबर है कि 2/3 है। अब इसको जो मान ज्ञात करने पर x अनुपात y पूछा है हमसे, तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। इसकी वज्र गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे कर दो। 3 3 9x प्लस 8 3 24 बाई बराबर, इसकी भी गुणा ऐसे कर देते, 7 दूनी 14x प्लस 6 दूनी 12 बाई। इसको ले आओ बाई वाले के पास बाई वाले को, और एक्स वाले के पास एक्स वाले को। तो 24 बाई माइनस 12 बाई, इसको सॉल्व करेंगे। 14x माइनस इधर जाकर 9x हो जाएंगे, और ये 24 बाई में से 12 बाई बचे, तो 12 बाई बचे। यहाँ पर कितने बचेंगे 5x, लेकिन हमसे पूछा है x अनुपात बाई, तो इसको इधर उठा लो, यानी x ये यहाँ पर रहने दो और इसको यहाँ पर ले आओ, और 12 के 12 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, यानी कि x अनुपात बाई बराबर 12 अनुपात 5 बराबर रहेगा हमारा x अनुपात बाई। यही क्या है हमारा आंसर है, और इसी का आंसर हमसे पूछा है x अनुपात बाई, इसको हम x अनुपात बाई बोलते हैं। आगे चलते हैं गाइस, अगला सवाल क्या है गाइस, द्विघात समीकरण का फिर सवाल आ गया है, लेकिन याद रखना द्विघात समीकरण के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो द्विघात समीकरण का इसका पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चिन्ह देखने चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताएंगे, यहाँ पर चिन्ह है हमारे प्लस के, तो यहाँ पर 2 जगह माइनस के चिन्ह लगा लो आराम से। अब हमको इसकी और इसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 6 दूनी कितने होते हैं 12, 12 का ऐसे फैक्टर करने चाहिए कि जो यहाँ पर चिन्ह होता है वो जोड़कर या घटाकर ये वाली संख्या हमें लानी होती है। तो 12 के ऐसे फैक्टर दो करने हैं कि ये वाली संख्या यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये जोड़कर आनी चाहिए। तो 4 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। तुम कहोगे का 2 6 दूनी 12 भी तो होते हैं,
तो 6 और 2 का जो योग होगा वो 8 होगा, लेकिन हमें लाने कितने हैं, 7 लाने हैं। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 7 हो जाएंगे। यही बात बना रहा है हमारी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिख देंगे 3। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जो यहाँ पर संख्या होती है उस संख्या से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अगर यहाँ पर 1 होता है, यहाँ कोई संख्या नहीं होती, तो हमारे आंसर होते हैं -4 -3। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 2 से इसे काट दो तो 2 दूनी 4, तो -2, यहाँ पर -3/2। ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। यही हमारे x के मान आ चुके हैं। गाइस अगला सवाल देखते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आपको समझ में आ रहा है कुछ, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप हमारी हर वीडियो को देखते रहें। आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। यदि 0.16 और 0.64 का मध्यानुपाती, हम जानते हैं मध्यानुपाती किसी भी सवाल का निकालना होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है √a/b, यानी a/b, यही क्या होता है, हमारा मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। लेकिन a की जगह यहाँ पर 16 है, ये 0.146 है, और यहाँ पर b की जगह 0.64 है। तो इसका हम मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे कि 0.16 इसके बटे में 1 लिख देते हैं। इस पॉइंट को हटाकर हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, और b की जगह क्या लिख लेते हैं, 0.64। इस पॉइंट को हटा के 1 और 2 जीरो बढ़ा लेंगे। लेकिन अंडर ऊपर लगाएंगे तो, क्योंकि मध्यानुपाती पूछ रहा है, इसमें से कितने बाहर निकलेंगे, 4 बाहर निकलेंगे। बटे में नीचे से कितने, 10 बाहर निकलेंगे। ऊपर से 8 बाहर निकलेंगे और नीचे से 10 बाहर निकलेंगे। हम इसको गुणा कर देते हैं, यानी काट दो कुछ, 4 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 दूनी 8 कितने होते हैं, 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है गाइस। लेकिन अभी इसमें अगर पॉइंटों में दे रखा होता है इसमें मान, तो कैसे निकालते कि 8 चौक 32 और 10 ढाई कितने होते हैं, 100। तो पॉइंट कितने के बाद लगा देते, 2 के बाद, यानी 0.32 इसका मध्यानुपाती आ जाता। ये भी ठीक है आंसर, और ये भी ठीक है, हमारा दोनों आंसर ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये वाला दे रखा था और ये भी, ये नहीं दे रखा था, ये वाला दे रखा था। आगे देखते हैं गाइस अगला सवाल कौन सा। इसी प्रकार अगला है, क्या है कि ए और बी किसी काम को 9 दिन में, और बी और सी किसी काम को 18 दिन, तथा सी और ए उसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। वर्क एंड टाइम का फॉर्मूला सवाल है, क्या है इसका फॉर्मूला बेस, या हम सॉल्व भी कर लेंगे। क्या है कि a + b कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में कर लेंगे। b और c कितने दिन में कर लेंगे, 18 दिन में कर लेंगे। और c और a कितने दिन में कर लेंगे, 27 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 54 हो जाएगा, है ना। 9 छक्का 54 होते हैं हमारे, 18 तिया 54 होते हैं हमारे, और 27 दूनी कितने होते हैं, 54 होते हैं। लेकिन फिर ये कह रहा है तीनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे, तो तीनों, इन्हें सबको जोड़ लो तो दुगना हो जाएगा सबको। तो दुगना कर लेते हैं, a + b + c बराबर कितने दिन में कर लेगा ये, 6 3 9 और 2 11 दिन में काम करेंगे, मतलब 11 काम करेंगे एक दिन में। लेकिन a + b दोनों, a + b + c बराबर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 11/2, 11/2 काम करेंगे। यानी a + b + c, ये गुणा की चीज कहाँ पहुंचेगी, बट्टे में पहुंच जाएगी, +b c +, मतलब कितने, 11/2 दिन में काम करेंगे। लेकिन टोटल काम कितना है हमारा, 54 काम है। तो 54 से इतने दिन को भाग करेंगे तो 11/2, ये बट्टे के ऊपर कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। अब 54 दूनी कितने होते हैं, 108, 54 दूनी 108/11 दिन में काम कर देंगे। ये कितने, तीनों मिलकर a + b + c तीनों मिलकर 108/11 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। अगला सवाल क्या है गाइस, अगला सवाल है हमारा औसत का, कि 70 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक हर संख्या में 20 का गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। औसत की एक खासियत होती है, क्या होती है गाइस, यदि किसी संख्या में 1 जोड़ा जाए तो उसके औसत में भी 1 जोड़ जाता है। यदि किसी संख्या में से 1 घटाया जाता है तो उस के औसत में से भी 1 घट जाता है। बस शर्त ये होती है कि 70 संख्या है तो प्रत्येक संख्या में से यही काम होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, कितने से, 20 से कर रहा है। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक हर संख्या में 20 से गुणा कर रहा है। तो कह रहा है कि 40 उनका औसत था, तो 20 से गुणा करने पर उनका नया औसत कितना हो जाएगा, पहला 40 था, अब 20 गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 800 उसका औसत हो जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर। गाइस अगला सवाल क्या है, संख्याओं a, b, c तथा d का अनुपात 2:3:4:5 है। यदि c और d का अंतर 600 हो तो केवल d का मान हमसे पूछा है। मैंने a/b/c
अनुपात डी का कितना मान दे रखा है, 2:3:4:5 दे रखा है। लेकिन सी अनुपात डी का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। लेकिन ये सवाल के अकॉर्डिंग है 600, ये सवाल के अकॉर्डिंग है 600, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग उनका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 अंतर आ रहा है। उनका अंतर है कितना, 600, तो ये 600 के बराबर है। लेकिन इसने पूछा कि किसका मान है, डी का मान है, तो डी हमारा 5 है। ये भी कितना गुना हो जाएगा, 600 गुना हो जाएगा। कितना, 5 अंक 30, और ये 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 3000। आगे देखते हैं सवाल क्या है गाइस। अगला सवाल हमारा मेंसुरेशन का है। क्या है कि अर्धवृत्त का परिमाप बताइए जिसकी त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त और एक होता है पूर्ण वृत्त। तो अर्धवृत्त और पूर्ण वृत्त में क्या अंतर है कि अर्धवृत्त हमारा ये होता है और पूर्ण वृत्त हमारा ये होता है। इसका परिमाप कितना होता है, 2πr। लेकिन अगर हम अर्धवृत्त को काट देते हैं तो इसकी जो परिधि रहेगी वो आधी रहेगी, तो इसका πr रहेगा ये। लेकिन इसमें ये व्यास होता है, ये भी जुड़ जाता है। ये व्यास दो त्रिज्याओं का योग के बराबर होता है, यानी कि 2r। अब इसका अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं हम, तो π+2। ये क्या बचेगा हमारा, यही बचेगा क्या, परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब इसका मान लगा दो भाई। r का मान कितना दे रखा है, 14। हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है मेंस्ट्रुएशन में, 22/7 गुणा वो प्लस यहाँ पर 2। आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, 14 गुणा 7 दूनी 14 और 22 कितने हो जाएंगे, 36/7। 7 दूनी 14 और 36 दूनी कितने होते हैं, 72। यही क्या है, हमारा आंसर है गाइस। अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तथा इस पर 10% और x% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेचा जाता है, तो इस x का मान हमसे पूछा है। कैसे निकालेंगे इस x का मान, कैसे निकालेंगे भाई, अंकित मूल्य पर प्रतिशत का बट्टा निकाल दो। 1000 गुणा 10% की छूट दी, यानी कि 90 बचा। यहाँ पर 90/100 गुणा x% की छूट दी, हमें नहीं पता, तो x का मान निकालने के लिए 100। कोई दिक्कत नहीं है भैया। कितने में बेच रहा है, 720 रुपये में बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे देखते हैं, 1 2 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कितना बचा, 9x आ गया। 9x बराबर 720, 9×8 72, 80, यानी x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन ये x एग्जैक्ट आंसर नहीं है हमारा। इसको 100 में से घटा देंगे तो 100 - 80, तो कितना आ जाएगा, 20%। यही क्या है हमारा आंसर है। 20% की छूट दी होगी, 10% की और 20% की, तब उसे 720 रुपये में उसने बेचा होगा। अब इसका दूसरा तरीका भी हम देख लें क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर तो अभी काफी दिन रह गए नहीं, मतलब जिनका हो गया कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं। 1000 रुपये की वस्तु को उसने कितने में बेचा, 720 रुपये में। इसका अनुपात निकाल लेते हैं, कितना आया, 4 से काट दो, 25 चौका 100, और यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 36 4 × 4 बचे कितने, 4 8 32, यही आया ना। 4 × 4 बचे 3, 4 8 32 और 25 चौका 100, यानी कि 25:18 के अनुपात में आ गया। लेकिन हमको इसको और आगे बढ़ाना है, तो अगला सवाल देखते हैं गाइस। क्या है अगला सवाल, इस तरीके का सवाल है कि 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1450 रुपये है और एक कुर्सी मेज से 250 रुपये कम है, तो एक कुर्सी का मूल्य बताओ। तो कैसे करेंगे इस सवाल को कि 3 मेज और प्लस 2 कुर्सी का योग कितना है हमारा, 1450 रुपये है। लेकिन कह रहा है कि एक कुर्सी मेज से 250 रुपये कम है, 250 रुपये कम है, यानी कुर्सी कम है मेज से, तो मेज महंगी होगी। तो मेज और कुर्सी का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 250 रुपये। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है कि एक कुर्सी का मान क्या होगा, तो कुर्सी का मान पूछा है हमसे, तो इसको काट दो, इसको बराबर कर लो मेज को। 3 से इसकी गुणा करी तो 3 ये यहाँ पर करेंगे और 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, और 3 से गुणा करने के बाद इसके चिन्ह चेंज कर दो। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर 2 कुर्सी और 3 कुर्सी कितना हो जाएंगे, 5 कुर्सी, और इसके 25 या 75, ये 750 हो जाएंगे। लेकिन ये माइनस के हैं, ऊपर प्लस के हैं, तो घटा दो, कितने बचेंगे, 0 का 0, 5 में से 5 गए 0 बचा, और 14 में से 7 गए 7 बचे। अब यहाँ पर 5 से भाग कर दो, 5 × 5 और 5 दूनी 10, 5 × 5 बचे कितने, 2, 5 चौक 20 और 0, यानी कि कुर्सी का मान कितना आ गया, 140 रुपये। 140 रुपये की एक कुर्सी होगी। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
फिर ये सवाल वर्क एंड टाइम का आ गया कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। यदि दोनों वैकल्पिक 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 का मतलब होता है अल्टरनेटिव, यानी एक दिन को छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं गाइस? ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है, बी उस 25 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना होगा? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, लगभग 100 आ जाएगा, है ना। 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, यानी कि कितना काम करेंगे एक दिन में? ये 9 काम करेंगे। लेकिन ये 2 दिन का काम हम निकालेंगे, एक दिन का काम है ये 9, लेकिन 2 दिन का कार्य निकालेंगे तो 2 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 2 दिन का कार्य 9 कार्य करेंगे ये 2 दिन में, क्योंकि एक दिन को छोड़कर एक दिन काम करेंगे, ये दोनों मिलकर 2 दिन में कार्य करेंगे 9 दिन में। लेकिन हम निकाल देते हैं थोड़े से आगे, कितने दिन का कर देते हैं? 11 टोटल काम हमारा 100 है, तो 100 काम को कितने दिन में? लगभग 99, हाँ 11 से भाग कर गुणा कर देते हैं, इसकी 11 से करेंगे तो ये भी 11 से गुणा करेंगे, तो 11 दूनी 22 दिन में कितना कार्य करेंगे? ये 22 दिन में काम करेंगे, 11 9 99 कार्य कर देंगे 22 दिन में। लेकिन फिर भी एक कार्य बचा है, लेकिन 99 दिन काम करके ये फिर 100वां कार्य करने के लिए ए जाएगा। ए कितना कार्य कर रहा है? 5 कार्य कर रहा है एक दिन में, तो ये 22 दिन में तो कार्य कर लेगा, लेकिन जब 23वें दिन कार्य करेगा तो ये एक दिन में 5 कार्य 1/5 कार्य करेगा। यही क्या है? हमारा आंसर है गाइस। अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल। इस तरीके के सवाल, ये त्रिकोणमिति का सवाल है जो कि ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। त्रिकोणमिति के सवाल भी इस तरीके के सवाल करने के लिए हम थीटा बराबर 60 या 30 रख देते हैं, लेकिन 30 का मान √3/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, लेकिन हम cos 60 रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1/2, जो कि हमें आसानी रहेगी सॉल्व करने में। कैसे करेंगे इस सवाल को? तो √1 प्लस 60 का मान होता है 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। आगे करते हैं, एक में से आधा गया, कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये मान आ गया 3, √3। अब √3 जो ये ऑप्शन दे दें थीटा का मान 60 रखकर, वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। यहां पर रख देते हैं, क्या रख देते हैं? क्वेश्चन रख देते हैं। देखो फिर क्या है, रख देते हैं ऑप्शन में 60 को 60। तो cos 60 का मान कितना होता है? 2/√3। और cos 60 का मान कितना होता है? cot 60 का मान कितना होता है? 1/√3। √3 यहाँ से क्या ले लेते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर 2 + 3 का 2 + 1 कर देते हैं, तो 3/√3। यहाँ से कितना मान आ जाएगा? √3, यानी यहाँ से भी √3 का मान आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? इसी प्रकार एक और सवाल हमारा मेंसुरेशन का आ चुका है, ये तीसरा सवाल है शायद। एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? πr²h। πr²h। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? हमारा त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5। एच का मान कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 पंजे कितने होते हैं? 110। इसी प्रकार अगला सवाल हो जाएगा, गुणा 5, 11 पंजे 55 कितना हो जाएगा? 550। ये क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये सवाल आ गया हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। तो कोई रेलगाड़ी 6 किलोमीटर की रफ्तार से 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? डिस्टेंस पूछा है हमसे। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा कितने घंटे, 1 घंटा में कितनी खींच रही है? वो 6 किलोमीटर खींच रही है। तो 1 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में कितना खींच रही है? वो 6 किलोमीटर खींच रही है, तो 1 मिनट में कितनी खींचेगी? 6/60। तो 36 मिनट में कितना खींचेगी? तो भाग कर दो, 6 × 36 और 6 × 60। अब 6 × 36 और बटे में 10, यानी कि 3.6 किलोमीटर खींचेगी 36 मिनट में। गाइस, इस तरीके के सवाल के सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो क्या है कि x + 1/x बराबर 42 है, तो x की घात 3 + 1/x की घात 3 का मान क्या होगा? तो इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर जो होता है उसकी हम होल घात 3 कर देते हैं, यहाँ पर प्लस होता है तो हम माइनस कर देते हैं, -3 गुणा, जहाँ पर 3 घात होती है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 × 42। गाइस, सवाल तो बहुत लंबा पहुंचेगा अगर हम इसको, यहाँ पर 42 है भाई, 42
42। यहाँ पर कितनी घात है? 3 घात है, यहाँ पर 3 घात। तो इसके हम नंबर ऑफ डिजिट से सवाल करेंगे सॉल्व। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर 8 होता है माइनस इसकी गुणा कितनी? 2 तिया 6। कितना आ जाएगा हमारा? 2। नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 2। जिसमें ऑप्शन में 2 हो वही इसका क्या होगा? आंसर। यानी कि यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। ये कह रहा है राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। इनके आयु का योग 26 वर्ष है। तो रामा की आयु क्या होगी? राधा की और रामा की आयु का योग कितना है? रामा की और रामा और राधा की आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। राधा और रामा, और इनका योग कितना दे रखा है? इनका योग दे रखा है भैया 26। कितना दे रखा है? 26। और हमसे पूछा कितना है? किसका पूछा है? रामा की आयु पूछिए। तो रामा की हमें छोड़ना है और हमें राधा को काट देना है। तो यहाँ पर काट दो, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर भी माइनस कर दो और यहाँ पर प्लस कर दो। तो ये राधा से राधा कैंसिल, यहाँ पर माइनस के 2 रामा हो जाएंगे और 2 रामा बराबर कितना आ जाएगा? क्या है हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा? 26 में से 20 6 गए, कितने बचे? 20 बचे। माइनस के माइनस से माइनस खत्म, 2 धाई 20। यानी रामा की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष आ गई। और क्या है हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। गाइस इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं हम सॉल्व। ये ए का मान होता है, मान लेते हैं ये ए का मान मान लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर भी बी का मान है, ये भी सेम है तो बी दोनों बी हो गए। और यहाँ पर ये ए का मान माना है क्योंकि 2.64 ये का मान है, 1.96 ये बी का मान है। अब यहाँ पर ए इंटू ए यानी ये ए स्क्वायर है और बी इंटू बी यानी कि यहाँ पर बी स्क्वायर है। अब इस तरीके से यहाँ पर ए माइनस बी है तो हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्या होता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। काट दो माइनस के माइनस से, यहाँ पर बचा ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी ए का मान कितना है हमारा? 2.64 और हमारा बी का मान कितना है? 1.96। इसको जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा? 0 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 9 और 6 15 और 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4.60। ये क्या है हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विस्तारित और सरलीकृत कीजिए। तो कैसे सरल कर देंगे भाई? इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा। एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो एक्स, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। 3 की गुणा एक्स से करेंगे तो 3x और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा? माइनस और 3 घन 3। कर दो सॉल्व इसको। यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पर प्लस का 3x है तो प्लस के 2x बचेंगे और यहाँ पर कितना बचा? माइनस के 3। यही क्या है हमारा आंसर है। गाइस इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारी हर वीडियो अपलोड को देख सको। जय हिंद गाइस।